तो इस क्वेश्चन में हमें बोल के रखा है कि एक सर्कल है सेंटर ओ के साथ जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और एक साथ ही बोलते एक पॉइंट भी है बाहर पे कहीं पे, हाँ, और वो सेंटर के साथ, और बोला है वो सेंटर के साथ कितना है 26 सेंटीमीटर दूर है। तो ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ओ हो गया, और ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट पी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओ पी जो है वो 26 सेंटीमीटर है, मतलब ओ और पॉइंट पी 26 सेंटीमीटर दूर है, तो ओ पी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। दूसरा फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब आपको बोल ही दिया कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ओ पॉइंट से, इस वाले ओ पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ये इतना दूर 10 होगा और ये इतना दूर 10 होगा, तो ये भी मेरा 10 सेंटीमीटर, ये भी मेरा 10 सेंटीमीटर। और एक प्रॉपर्टी हमें सर्कल की क्या पता है कि रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट में मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो ये वाला क्या होगा हमारा 90, और ये वाला साइड का भी क्या होगा हमारा 90। ठीक है, अब आप देखो, अब क्वेश्चन में लास्ट में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, तो हम टेंजेंट्स को नाम दे देते हैं, तो इसको हम आर मान लेते हैं, इसको हम क्यू मान लेते हैं। तो अब बोल रहा है ये पी क्यू ओ आर जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसका एरिया निकालो। तो आप देखो ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल से बना है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, सही है। तो अब ये वाला ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकाल ले, फिर इस वाले ट्राइंगल का एरिया से प्लस कर दे, तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। और एक बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या होगा, अगर आप एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और उसको इंटू 2 कर दो तो पूरा एरिया मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल का हर एक चीज़ सेम है, ये रेडियस सेम है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इतना दूर 26 है वो भी सेम है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल होता है, हमें पता है, क्योंकि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनता है तो दोनों जो दो टेंजेंट है वो इक्वल होगा, तो अगर इंटू 2 भी कर दो तो एक झटके में आंसर आ जाएगा। तो आइए हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे ये वाला, ठीक है, एक ट्राइंगल लेके फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं बोल देता हूँ पी, ये हो गया ओ, ये हो गया आर, ये हो गया 10, ठीक है, ये मेरे को पता है 26 पूरा का पूरा पूरा, ये अगर हाइपोटेन्यूस मान ले इसको, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये मेरा हाइट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, हाइट मेरे को पता नहीं है तो हाइट तो निकालना पड़ेगा। हाइट कैसे निकालेंगे हम, हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारा 26 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, मेरे को पता है परपेंडिकुलर में हाइट वो मेरे को पता नहीं है तो पी रहने देते हैं, पी स्क्वायर प्लस बेस मेरे को पता है, हाँ ये 10 है, तो ये 10 आ जाएगा, 10 का होल स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो जाएगा 676 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 100। अब 100 जब उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो गया 676 माइनस 100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू √576, जो कि हो गया यहाँ पे 24। तो हम बोल सकते हैं p जो परपेंडिकुलर हाइट है हमारा ये वाला 24 है। आ गया, अब इसको आप फटाफट सॉल्व कर लो। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ क्या हो गया, हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट, हाइट अभी निकाला 24, कैंसिल आउट कर दो आप, 24 12, तो आया क्या आंसर 120। ये लेकिन सिर्फ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एक साइड का आया। अब हमें इसके जो अपोजिट है ये वाला, इसका भी सेम करना है। तो अब सेकंड वाले में क्या है, आपको ये परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत नहीं है हाइट, क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वाले में पहले से निकाल लिया, और हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स बनते हैं तो ये दोनों सेम होता है। तो अगर मेरा कितना आया 24, तो ये भी 24 होगा। ऐसे भी करना नहीं है हमें, इसे मैं बता रहा हूँ। तो ये भी 24 हो गया, ठीक है, ये 10 है ही, ये हमारा 26 था ही। तो अब टाइम ज़्यादा कुछ यूज़ होगा नहीं, अभी करना क्या है यहाँ पे, अब करने से अगर आप निकालोगे एरिया तो भी सेम ही आंसर आएगा 120। तो डायरेक्ट करना नहीं है, अब डायरेक्ट एरिया और क्वाड्रिलेटरल लिख देना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नाम क्या था, पी क्यू ओ आर इज इक्वल टू 2 इंटू, क्योंकि सेम ही है इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई एक ले लो या एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख के छोड़ दो, यार नाम दे ही दो आप इसको, हमने पहले निकाला था पी ओ आर का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ आर, तो 2 इंटू 120 विच इज़ इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट एरिया हो गया क्वाड्रिलेटरल का। अब हमें चेक करना ऑप्शंस में है या नहीं, तो आप देखोगे हाँ 240 है यहाँ पे, ये ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया।